अरे बंद करो, अपनी दुकानदारी बंद करो। क्या मुजरा कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है। अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू कर। मुझे तो अभी पता चला है, जैसे ही पता चला हम दौड़े चले आए। ये तो धरती के भगवान आए हैं। तो लाल चढ़े सुन नहीं रहे, लाल चंदन 50 टन बाबा रामदेव का पकड़ा गया था, तब आप कहाँ थे? सपोर्ट कर लो, आप तो आपके हिसाब से चल लो। सरकार वादा तेरा वादा तेरे वादे का क्या, तेरे वादे पे मारा गया, पूरा हिंदुस्तान मारा गया। सवाल उठता है कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी के और मनोहर लाल खट्टर के। गृह राज्य मंत्री कहता है कि मैं सांसद विधायक मंत्री बाद में बना, मेरा इतिहास जान लें। मतलब जैसे गृह मंत्री तारीपार हैं, गृह राज्य मंत्री जो बंगाल से आते हैं, जो मानव तस्करी करने वाले, जो गहना जेवर के दुकानों में डकैती डालने वाले, वैसे ही दूसरे गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश से भी आते हैं मिश्रा जी, जो अपने आप को कुख्यात और दुर्दांत अपराधी बताते हैं कि चुनौती से हम हमेशा सामना किया, डटकर मुकाबला किया। सत्ता के अहंकार में, सत्ता के नशे में चूर उसके बेटे ने देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को कुचलकर मार दिया। ये सरासर गलत है। लेकिन दूसरी घटना सुन तो लीजिए, क्यों हड़बड़ा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, वो रंडवा खटारा हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है हजारों की संख्या में लठाई तैयार कीजिए, जहाँ जहाँ किसान हैं वहाँ वहाँ अपने लठाइतों से प्रहार कीजिए, जेल जाइए, हम बैठे हैं। मतलब भाजपा आरएसएस के लोगों की मंशा साफ है, आप समझिए, मंशा साफ है। करनाल की घटना, जिस तरीके से भाजपा के सांसद आरएसएस का प्रचारक राकेश सिन्हा, आप समझिए, उसका जो रिश्तेदार है आयुष सिन्हा का वीडियो वायरल हुआ, किस तरीके से उसने करनाल को जालियांवाला बाग बनाया, वो भी नहीं छुपा हुआ है। दिल्ली के लाल किले की घटना, जो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के सुपुत्र सनी देओल का चुनावी कैंपेनर, जो लाल किला की घटना को अंजाम दिया और किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, अगर वो फेसबुक लाइव नहीं करता तो देश के किसानों के साथ कितना बुरा सलूक होता, ये तो ऊपर वाला ही जाने। लगातार जब आप देखेंगे, चाहे वो मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री जो किसानों को गालियां दी, रमेश बधूरी जो भरुआ शब्द इस्तेमाल किया, तमाम इनके जो भाजपा के नेता जो किसानों को मवाली कहते रहे, शराबी कहते रहे, भरवे कहते रहे, जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, वो सब एक गोडसे की विचारधारा को दर्शाता है। गांधी और बुद्ध के देश में गोडसे की नाजायज़ औलादों ने जिस तरीके का एक आतंकवादियों जैसा प्रयोग किया, ये भाजपा आरएसएस के लोग, गोरे अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलादें, जितना क्रूर ये गोरे अंग्रेज़ नहीं थे, वो ये काले अंग्रेज़ हैं। ठीक है, आपने गोडसे की बात की है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन गोडसे जिंदाबाद ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया। गोडसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, देश का आज़ादी के बाद पहला आतंकी था। गोडसे मुर्दाबाद था, गोडसे मुर्दाबाद है, गोडसे मुर्दाबाद रहेगा। जब तक ये सूरज चांद रहेगा, जब तक ये धरती और आसमां रहेगी, गोडसे और सावरकर दोनों के नाम काले अक्षरों में लिखे जाएंगे। तो सरकार कौन है ये लोग? ये सब भाजपा आरएसएस के लोग हैं। जैसे रामायण, आरएस सुन नहीं रहे ना, जैसे आप रामायण देखा आपने, रामायण में राक्षस था रावण, लेकिन वो साधु का वेश पकड़ कर आया, भगवा कपड़ा पहन कर आया। आपने रामायण देखी होगी, जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तब सुषेण वैद्य को बुलाया गया, तब संजीवनी बूटी मंगाई जाने वाली थी, तो हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहना। ये वही लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये आधुनिक भारत के जयचंद लोग हैं। आप समझिए, इनके बाप दादा सावरकर गोरे अंग्रेजों से माफ़ी मांगा करता था। 3 शर्तों पर यह रिहा किया गया कि रत्नागिरी के बाहर नहीं जाएंगे, कोई भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरा, कांग्रेस, गांधी, नेहरू और मुसलमान का विरोध करेंगे। आज भी वो यही काम कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के अगर देखा जाए, अभी ये योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है कि सोशल मीडिया पर नज़र रखो, लेकिन वो इस पर नज़र नहीं रख रहा है। गोडसे जिंदाबाद चल रहा है। अरे सुन तो लीजिए भैया, आप योगी किसको कहेंगे? अगर अजय सिंह बिष्ट को योगी कहेंगे
तो लादेन को दाऊद को क्या शंकराचार्य कहिएगा? एक गुंडा मवाली जिसकी भाषा शैली देखिए क्या कहता है, कब्र से निकाल कर रेप करूँगा, गाय भैंस महिलाएं सुरक्षित है, जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया उसके बारे में उसका कहना है कि गाय और भैंस, अपनी माँ को बहन को वो गाय भैंस के रूप में देखता है। कितना बेशर्म मुख्यमंत्री है, कितना घटिया स्तर का मुख्यमंत्री है। आपने अभी गृह राज्य मंत्री का आपने वीडियो सुना होगा, एक दुर्दांत अपराधी की तरह कहता है कि सांसद विधायक मंत्री में बाद में बना, पहले का मेरा इतिहास जान लो। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, जो आरएसएस की यूनिवर्सिटी में पैदा लिया, उसका भाषण आप सुनेंगे तो अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहता है हजार लठई तैयार कीजिए और किसानों का मुंह तोड़ जवाब दीजिए, जैसे को तैसा। आप जेल जाइए, हम बैठे हैं, हम आपकी मदद करेंगे। आप समझ रहे हैं? लखीमपुर खीरी के केस में अगर देखा जाए तो 4 बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे गए। आप अगर किसी को मारने आइएगा तो सेल्फ डिफेंस का नियम लागू होगा। आप करने क्या गए थे वहाँ पर? मुजरा गाने गए थे भैया? क्या करने गए थे किसानों के बीच में? जैसे गुंजा कपूर बिरयानी खाने गई और इनके पापा पाकिस्तान जाके नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान डे पर बधाई देते हैं, ऐसे ही ये लोग करते हैं। बुर्का पहनकर कौन जिंदाबाद के नारे लगा रहा था किसानों के उसमें समाजवादी पार्टी के रैली में? कौन था जो मंगलुरु में एयरपोर्ट पर? कौन था जो ध्रुव सक्सेना? ये गोडसे की नाजायज़ औलादें, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, काले अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलादें, ये गोरे अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलादें, समझिए ये क्या करते हैं। ये आपके ही जुलूस में घुसकर कपड़ा बदल कर एक, जैसे गोडसे क्या किया कि बुर्का मुस्लिम धर्म जो वेशभूषा धारण कर लिया, क्यों? कि मुस्लिम बदनाम हो। ये इनका तो शुरू से रहा है। 1900 सुनिए ना भैया, 1937 में सावरकर ने अहमदाबाद में हिंदू महासभा के अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाउल के साथ सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की, उसके एवज में गोरे अंग्रेजों ने आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों को गार्ड की नौकरी दी। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन किया, अखंड भारत को खंड खंड किया। सत्याग्रह आंदोलन का विरोध किया, नमक आंदोलन का विरोध किया। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की गठन कर रहे थे, तब ये हिंदू महासभा और आरएसएस के लोगों ने उनको जाने से मना किया। भगत सिंह ने आरएसएस को देश के लिए खतरा बताया, सरदार पटेल ने आरएसएस को देश के लिए खतरा बताया, महात्मा गांधी ने बताया, सुभाष चंद्र बोस ने बताया, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ने बताया। अब वक्त बदल गया। अगर आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए तो आरएसएस में जाना होगा। क्या? आरएसएस के पास जाना होगा। अच्छा, ये देश क्या उनके बाप दादा दहेज में लाए थे? अरे ये तो तब उनकी दलाली और मुखबरी कर रहे थे, ये उनके तलबे चाट रहे थे, उनके घर चौका बर्तन कर रहे थे। ये देशद्रोही लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, यही नक्सली हैं, यही सब कुछ हैं। जो आप जितनी भी देश में घटनाएं देखेंगे, आप देख लीजिए, पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स किसका था? 50 किलो जेलेटिन किसका था? कार किसकी थी? जो डीएसपी देवेंद्र सिंह उस समय पदस्थापित था, उस पर एनआईए चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं किया? अभी कैलाश विजयवर्गीय की राइट हैंड बंगाल चुनाव में कोकीन पकड़ा गया, उस पर चर्चा नहीं हुई। ये मुंद्रा पोर्ट पर, अडानी के पोर्ट पर, जो प्रधानमंत्री के परम व्यापारिक मित्र हैं, जिसके पैसे से चुनाव प्रचार भाजपा करती है, जिसके पैसे से उड़न खटोला उड़ करके उड़ते हैं सारे भाजपा नेता, तो उसकी चर्चा नहीं होगी। शाहरुख खान के बेटे की चर्चा होगी। 59 ग्राम गांजा पर जो नागिन डांस करने वाले लोग थे, आज कहाँ हैं? मौन और गूंगे हो गए, बहरे हो गए, उनको लकवा मार गया है। काहे नहीं पूछते आप लोग? लखीमपुर में बीजेपी कार्यकर्ता मारे जाने पे आपने कहा है कि वो किसानों के बीच करने क्या गए थे, लेकिन वो किसानों के बीच नहीं, किसान उनके प्रोग्राम के बीच गए। अरे भैया सुन तो लीजिए ना, आप किसान को गाड़ी चला दीजिएगा, किसान आपको कुछ नहीं कहे, आरती उतारे। आप लोग तो बीजेपी के लिए ऐसे बिलबिला जाते हैं कि जैसे लगता है कि कुत्ते के पूंछ पर पाँव रख दिया हो, सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो। अनभक्तों की 3 दवाई, लात, जूता और पिटाई। अरे सुन लो ना भैया, अरे सुन लो ना, आपका वो जवान उस समय हलक से जवान नहीं निकल रहा था जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का बेटा सनी देओल का चुनावी कैंपेनर जब लाल किला पर झंडा फहराया, किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ थे जब ध्रुव सक्सेना कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड, जो भारत में खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, तब आप कहाँ थे
जब तारिक जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा कश्मीर में, जो हथियारों का सप्लायर था, तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ थे जब छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ट्रैक्टर सप्लाई की थी? तब आप कहाँ थे? तब आप नहीं निकलेगा अलग से जवाब। मिंटो रोड में भाजपा कार्यालय घूम लीजिए, होइएगा, सारा चीज याद आ रहा है, सारा याद आ रहा है ना। अरे सुन दो लो, अरे बंद करो अपनी दुकानदारी, बंद करो। क्या मुजरा कर रहे हो? पूरा देश देख रहा है। अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू कर रहे, महंगाई पर नहीं कर रहे। आपको इतनी टाइम नहीं है। शाहरुख खान के बेटे की खबर दिखा रहे, अडानी के पोर्ट पर कैसे आया 2-2 कंटेनर। ड्रग दो, आपका अडानी कह रहा है ट्रक लो, कंटेनर लो। तब कहाँ चले जाते हैं आप लोग? तब एक शब्द नहीं बोलते, तब तो लगता है जैसे मानो गूंगे हो गए, बहरे हो गए, हलक से जबान नहीं निकल रही है, सत्ता का फेविकॉल आपके गले में अटक गया है, तब नहीं बोलते। महंगाई पर नहीं बोलते। पहले की सरकारों में 400 रुपये की सिलेंडर थी तो स्मृति ईरानी चूड़ी लेके घूमती थी, तमाम कपड़े खोल के निकल। अब क्या हो गया? आपकी महंगाई की आपकी भौजाई हो गई, डार्लिंग हो गई। आप क्यों नहीं घूमते हैं? आप चूड़ी लेके घूमने क्यों नहीं घूमते? आप उस पर नहीं बात करते। जो किसान को राजनाथ सिंह जैसे मंत्री कहते थे, मुझे तो अभी पता चला है, जैसे ही पता चला हम दौड़े चले आए, ये तो धरती के भगवान आए हैं। तो भगवान को शैतान कब से समझने लगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? अब वही किसान आए हैं, तो 10 महीने हो गए। अरे सुन लो।